पूरे देश में लोकसभा चुनावों को लेकर बिगुल जो है वो बज चुका है। साथ ही हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 6 जगह उपचुनाव भी यहां पर होने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ एक युवा मौजूद हैं, क्योंकि युवा जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति में जो है कहीं ना कहीं अहम योगदान निभाते हैं। ऐसे में उनका मत जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ युवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह से देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को? बेसिकली मैं ज़िला चंबा से हूँ और जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है पूरे देश के अंदर बज चुका है और हमारे मतलब चंबा कांगड़ा की जो लोकसभा की सीट्स हैं उसके ऊपर भी मतलब भाजपा ने जो अपना प्रत्याशी उतारा है। लेकिन हम देखते हैं कि पिछले मतलब 5 सालों से जो हमारे चंबा कांगड़ा के एमपी थे किशन कपूर जी, उनका मतलब दौरा बड़ा कम मतलब जनता के बीच में आने का मतलब बड़ा कम दिखा है मैक्सिमम टाइम पीरियड्स के अंदर। और ये मतलब फर्स्ट टाइम नहीं है। इससे पहले भी जो भी मतलब चंबा कांगड़ा का एमपी बनता है या मतलब कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंबा कांगड़ा को ही छोड़कर मतलब पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बड़ा कम दौरा मतलब पूरे 5 सालों के अंदर वो जनता के बीच रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब 5 साल के बाद चुनाव दोबारा नज़दीक आते हैं तो दोबारा से उनको जनता की याद आ रही है। पीछे हम सोशल मीडिया के ऊपर भी देख रहे थे तो मतलब कई नेताओं के तो ऐसे मीम्स भी बने हैं जिसके अंदर मतलब कि सुरेश भारद्वाज जी की भी बात हो रही थी कि अब जो है 5 साल हो गए और सुरेश भारद्वाज दोबारा जो है शिमला के अंदर आ रहे हैं। तो इस तरह का मतलब चरित्र हमारे नेताओं का रहा है। एक्चुअल में जिन मुद्दों को लेकर मतलब वो जो कैंपेन के अंदर कोई भी नेता जाता है, चाहे वो जिस मर्जी पार्टी का हो, वो जो मतलब जनता को नए नए सपने दिखाता है, उनको जो है नए नए जुमले उनके सामने रखता है, जनता जो है उनके साथ उस समय इस आशा में उसको समर्थन देती है कि यही हमारा चाहता है। लेकिन एक्चुअल में जब वो सत्ता एक बार हासिल कर लेता है उसके बाद जो है वो जनता के साथ उसकी कनेक्टिविटी है वो कनेक्ट होने की बजाय जो है उसको कट हो जाती है। क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे लोकसभा में रहने वाले हैं इस वक्त? क्योंकि आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं किशन कपूर तो आपके क्षेत्र में नहीं आए, इस बार जो उनका टिकट काट दिया है डॉक्टर राजीव भारद्वाज को टिकट दिया है, उनको किस तरह से देखते हैं? नया कैंडिडेट दिया है, जीत पाएंगे वो? बिल्कुल, देखो मतलब भाजपा जिस पॉलिसी के साथ पूरे देश के अंदर और जिस एक कैंपेन के साथ ही पूरे देश के अंदर अपना कैंपेन लेके जा रही है, उन्होंने भी शायद किशन कपूर का टिकट काटा है। लेकिन आपने मतलब इसके पीछे की पृष्ठभूमि तो देखो ना, क्या परिस्थितियाँ हुई कि उनका टिकट उन्होंने काट दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता जो है उनको डिनाई करेगी और कहीं ना कहीं उस सीट को खो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने वो सीट को ना खोने के चक्कर में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनका टिकट ही काट दिया है। इस बात से ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका जो टिकट काट दिया इसका मतलब ये है कि वो जनता के बीच गए नहीं थी। नहीं तो क्या ऐसी परिस्थितियाँ आप कि वो लोकसभा का टिकट उनका जो काट दिया जाता है। तो हमीरपुर के अंदर देखिए आप, अनुराग जी हैं, उनका टिकट क्यों नहीं काटा? आप युवा हैं, क्या लगता है किसको वोट आप देने वाले हैं और किसके कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? देखो मैं तो व्यक्तिगत तौर पे इंडिया गठबंधन के साथ हूँ और मैं उन्हीं को वोट करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम अनिल ठाकुर है और मैं बेसिकली मंडी जिला का रहने वाला हूँ। और मंडी से आप आते हैं, लोकसभा चुनावों को किस तरह से देखते हैं? कंगना रनौत को यहाँ पर भाजपा ने टिकट दिया है, कांग्रेस ने अभी तक तय नहीं किया है कि किसको मैदान में उतारेंगे, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अगर लोकसभा का जो जनरल इलेक्शन हो रहा है हमारे देश के अंदर, अगर हम उसकी बात करें तो पिछले 10 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा को 2014 में लोगों ने मैंडेट दिया था, अगर ठोस विश्लेषण करें तो भाजपा उसमें कहीं भी खरी नहीं उतरी है। क्यों नहीं उतरी है? क्योंकि जो युवा है, जो छात्र है, वो अपनी रोजगार के नाम पे जो उन्होंने 2014 में वोट दिया था और 2 करोड़ का जो रोजगार का वादा हर साल का जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, वो उस पर खरा नहीं उतर पाए। इसलिए अगर हम ठोस विश्लेषण इसका करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे, जब पिछली जब जयराम की सरकार, भाजपा की सरकार थी, उस सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश जो है देश के नंबर 1 बेरोजगार प्रदेशों में आ गया। तो सबसे ज़्यादा अगर आज की अगर ज़रूरत है, युवाओं की अगर ज़रूरत है तो ये रोज़गार की है। अगर सरकारें रोज़गार मुहैया नहीं करवा पाएगी तो जाहिर सी बात है सत्ता बदलेगी, सत्ता पलटेगी, नेता बदलेंगे और जब तक इन छात्रों को, युवाओं को रोज़गार नहीं हासिल होगा तब तक जाहिर सी बात है कि जो बदलाव होता रहेगा। आपके क्षेत्र की बात करें, वहाँ से मौजूदा समय में फिलहाल अभी प्रतिभा सिंह प्रदेशाध्यक्ष हैं और सांसद भी वही हैं जो कांग्रेस की हैं, तो उनके कार्यकाल को किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि लोकसभा के उपचुनाव जो हुए थे उसमें जीत कर आई थी, कार्यकाल 2 से 2.5 साल का उनको मिला है, किस तरह से कार्यकाल को देख रहे हैं? देखिए, अभी जो हमारे मंडी जिला के अंदर जो सांसद थे उनका जो है किस तरह से निधन हुआ, उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ। भाजपा के लिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उनका जो चुना हुआ नुमाइंदा था वो जो है किस तरह से जो उनकी मौत हो जाती है,
उसकी इंक्वायरी अभी तक वो कर नहीं पाई है। उसके बाद जब भाजपा बाई इलेक्शन लड़ती है, उस बाई इलेक्शन में जो उनको मैंडेट नहीं मिलता है, उसमें कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो जीतता है। हालांकि उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आप देखेंगे कि ज़्यादा टेन्योर नहीं था, छोट जो काम होने थे जनता के उसको जो कर पाने में सक्षम हुए हैं। तो अभी का जो नया माहौल आएगा, अभी क्योंकि कांग्रेस ने कोई कैंडिडेट दिया नहीं है, लेकिन जो अभी भाजपा ने जिस कैंडिडेट को अभी दिया है वो लोगों के बीच में है नहीं, हवाई है। कुछ एक और लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अक्सर अपना नाम बताओ और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम अमित ठाकुर है और बेसिकली मैं सिरमौर से हूँ और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। एक युवा होने के नाते क्या लगता है लोकसभा चुनावों में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? इस समय अगर हम देखें जो चुनाव हमारे पूरे देश भर के अंदर लोकसभा का हो रहा है, जो जनता के मुद्दे हैं वो आप पिछले लगभग 10 सालों से पूरे देश भर के अंदर देख रहे हैं कि किस तरह से देश की जनता, चाहे वो किसान है, वो एमएसपी के लिए या फिर उनके जो फसलें वो उगाते हैं उसका सही दाम को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो उनके लिए जो एमएसपी का मुद्दा है और कर्ज माफ़ी का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हम देखते हैं, यहाँ पर भी किसान सेब उत्पादक संघ के माध्यम से लगातार अपनी मांगें उठा रहे हैं। पूरे देश भर के अंदर मजदूर अपने जो है श्रम कानूनों के अंदर जो बदलाव किए जा रहे हैं या श्रम कानूनों को ख़त्म किया जा रहा है उसको लेकर वो भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और जहाँ तक बात करें छात्रों की या युवाओं की, तो बेरोज़गारी आज पूरे देश भर के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछले लगभग 5 सालों के अंदर, जिसमें 2 साल हमारे देश के अंदर जो है कोरोना महामारी के थे और उसके बाद भी अभी तक लगातार सरकार जो है रोज़गार देने में असफल रही है और बहुत सारी नौकरियां अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो है ख़त्म होती जा रही है। तो जो सरकार ने वादा भी किया था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का, और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी विधानसभा चुनाव के बाद सरकार ने ये वादा किया था, प्रदेश की सरकार ने, कि यहाँ पर भी हम जो है रोज़गार देंगे। तो वो रोज़गार आज के समय के अंदर बचा नहीं है और साफ तौर पे सार्वजनिक क्षेत्र में तो रोज़गार बचा ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत रोज़गार मिल भी रहा है वो निजी क्षेत्र में, और वहाँ सुरक्षा कोई नहीं है रोज़गार को लेकर। इसलिए आज जो है युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है कि उन्हें रोज़गार मिले, पक्का रोज़गार मिले, आउटसोर्स पे ना हो। और रोज़गार ना मिलने का सबसे बड़ा जो नुकसान आज युवा भुगत रहे हैं वो आप देख रहे हैं किस तरीके से वो जो भटकाव की तरफ जा रहे हैं। आज नशे का अवैध कारोबार जो बढ़ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा संलिप्त जो है हमारे देश का युवा है। जो उनकी ऊर्जा को आज देश के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाना था, आज वो जो है गलत दिशा के अंदर भटक रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी सरकारें उनकी युवाओं को जो है सही दिशा में इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, उनकी ऊर्जा को उनकी सही दिशा में इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, उनको रोज़गार नहीं दे पा रही है। आप जो है सिरमौर से आते हैं, मौजूदा समय में शिमला संसदीय क्षेत्र से सुरेश कश्यप जो है वो सांसद भी हैं, प्रत्याशी भाजपा ने एक बार उनको यहाँ से फिर बनाया है। किस तरह से उनके पिछले कार्यकाल को आप देखते हैं, क्या वो जीत पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले जो 2 लोकसभा के चुनाव हुए 2014 और 19 के अंदर, उन चुनाव के अंदर हमारे सिरमौर से जो अभी पिछली बार 5 साल के लिए सुरेश कश्यप जी सांसद थे, उन्होंने हमारे शिलाई विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक गांव आता है बालीकोटी के अंदर, वो गांव उन्होंने गोद लिया था, वो पंचायत उन्होंने गोद ली थी। और पिछले 1-1.5 साल से वहाँ पर पंचायत के अंदर लगातार लोग इस बात को लेकर विरोध भी जता रहे थे कि हमारी पंचायत को गोद तो लिया गया है, लेकिन हमने पिछले 5 सालों में सांसद साहब की यहाँ पर जो है कभी उनका दौरा नहीं हुआ, कभी उन्होंने उस पंचायत को लेकर, वहाँ पर रास्ते के इतने बुरे हालात है, पीने के पानी की समस्या है, स्टाफ नहीं है स्कूल के अंदर। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे हिमाचल के अंदर जो जितने भी हमारे, चाहे हमीरपुर के अंदर है, चाहे कांगड़ा है या मंडी है, जो भी लोकसभा सांसद यहाँ से जीत कर गए थे, पिछले 5 सालों के अंदर हिमाचल की जनता ने सिर्फ उनको जो है चुनाव के दौरान जनता की याद आती है, वोट के माध्यम से, जो उसी समय चुनाव प्रचार के माध्यम से वो जो है जनता के बीच में जाते हैं। उसके बाद 5 साल कई ऐसे भी सांसद हैं हमारे जो संसद के अंदर भी उनकी उपस्थिति नहीं है। तो ऐसे में जनता को ये सोच समझकर अपने मत का इस्तेमाल करना चाहिए कि आने वाले समय में जो भी यहाँ से हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व संसद के अंदर करेंगे, वो प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए, यहाँ के प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए वहाँ पर आवाज़ उठाएं और युवाओं की आवाज़ उठाएं, महिलाओं, किसानों, नौजवानों की आवाज़ उठाएं, और ऐसे लोगों को जो है संसद के अंदर भेजा जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 6 जगह उपचुनाव भी होने वाले हैं। कांग्रेस के बागी विधायकों ने भाजपा ज्वाइन की और उसके बाद 6 जगह उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि निर्दलीय भी 3 ने जो है इस्तीफा दिया है, स्वीकार नहीं हुआ है। वहाँ भी संभावित यही है कि उपचुनाव वहाँ पर भी होंगे। किस तरह से देखते हैं उपचुनावों का कितना असर जो है प्रदेश सरकार में इसको पड़ने वाला है?
देखिए ये हिमाचल प्रदेश के अंदर, इससे पहले पूरे देश में भी हमने अलग अलग राज्यों के अंदर देखा कि किस तरीके से लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। जो जनता के द्वारा एक मैंडेट दिया गया जिस पॉलिटिकल पार्टी को या जिन कैंडिडेट्स को उनके काम के आधार पर या उनके द्वारा जो वहाँ पर वायदे किए गए उस आधार पर उनको जो है चुना गया था, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जिसका पूरे देश भर के अंदर वही चरित्र है कि वो पैसे के दम पर या फिर राजनीतिक दबाव डालकर जो है सरकार गिराने का काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी वो प्रयास किया गया, और अब हम हिमाचल प्रदेश के अंदर देखते हैं कि ये जो उपचुनाव होगा ये हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर एक आर्थिक बोझ तो डालेगा ही, क्योंकि फिर से जो है चुनाव के ऊपर लाखों जो है खर्च फिर से किया जाएगा, लाखों करोड़ रुपए जो उस चुनाव के अंदर खर्च किया जाएगा जो बेवजह हो रहा है। हालांकि 5 साल के लिए सरकार चुनी गई थी और सरकार को 5 साल के अंदर जो है जो भी उसने प्रॉमिसेस किए थे उसको डिलीवर करना था। विपक्ष का काम था कि वो सरकार की जायज आलोचना करे, जहां पर वो गलत कर रही है, जहां वो गलत फैसले ले रही है उसकी आलोचना करे। ये डेमोक्रेसी के अंदर कहीं नहीं है कि आप जो है सरकार को गिराने के लिए पैसों से लेकर बाहुबल का इस्तेमाल करें या उस तरीके से जो है आप प्रयास करें, वो कहीं ना कहीं जो है डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और ये हिमाचल प्रदेश के अंदर नई प्रथा एक शुरू हो रही है जिसका खामियाजा हिमाचल प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। लोकसभा चुनावों के साथ साथ उपचुनावों में क्या लगता है कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? देखिए, जनता हिमाचल प्रदेश की बिल्कुल समझदार है और वो ये बात भी समझती है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जिन विधायकों को उन्होंने चुनकर विधानसभा के अंदर भेजा था वो किसी मैनिफेस्टो के आधार पे, उनकी सोच समझ, उनकी पॉलिटिकल पार्टी की अंडरस्टैंडिंग के आधार पर उनको जो है चुनकर भेजा था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर, मैं अमन है मेरा नाम और मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करता हूँ। कांगड़ा से आप आते हैं और किस तरह से किशन कपूर पूर्व में अभी सांसद रहे हैं, हालांकि अब कैंडिडेट तो भाजपा ने बदल दिया है, राजीव भारद्वाज को जो है टिकट वहां से दे दिया, कांग्रेस ने अभी उम्मीदवार उतारा नहीं है। पिछले सांसद को किस तरह से कार्यकाल को देखते हैं आप? देखिए सर, अगर हम मतलब पिछले 5 वर्षों की बात करें तो हालांकि इलेक्शन के टाइम जो था उनका मतलब काफ़ी टाइम जो है प्रचार भी चला था और काफ़ी टाइम वो देखने को भी मिले थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि 5 सालों में जो है उन्होंने मतलब अपने एक जो निजी उनका क्षेत्र है जहाँ पे उनका जो है दबदबा जा एक बोल सकते हैं हम उनको, वहीं पे उन्होंने किसी हद तक काम किए। बाकी अगर देखें हम तो 5 सालों में जो है मतलब अगर उसमें जो है 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कांगड़ा और चंबा, और अगर आप इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में देखो तो मतलब कहीं ना कहीं काम की जो है बहुत हद तक जो है कमी रही है। हालांकि पूरे जो है देश में जो है उन्हीं की जो विचारधारा है, जो उन्हीं की जो पार्टी है वो देश में शासन कर रही है, तो इस आधार पर जो है काम की जो गति है वो तीव्र होनी चाहिए थी, ना कि कम होनी चाहिए। पहले के मुकाबले में जो है काफ़ी मतलब काम में जो है कमी आई है। एक युवा होने के नाते आपको क्या लगता है क्या चेंजेस होने चाहिए थे, क्या सांसद को कार्य करने चाहिए? सांसद को करने के लिए काफ़ी काम होते हैं, मतलब कि अगर हम एजुकेशन की बात करें, अगर हम एजुकेशन के मुद्दे की बात करें या हम हेल्थ की बात करें तो आज भी मतलब डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा या चंबा में आज भी ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे जो है मतलब पूरी तरह से जो है फैसिलिटी जो है नहीं है। आज भी आप अगर देखें कि इतने बिल्डिंगें तो बिल्ड कर दी गई हैं लेकिन वहाँ पे जो है फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। एक्सरे के लिए जो है कई जगह पे मशीनें हैं, कई जगह पे मशीनें नहीं है, जहाँ पे मशीनें है वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। तो किस तरह से जो है लोगों की जेबों पे डाका डाला जा रहा है और उनको जो है प्राइवेट सेक्टर में की ओर जो है अग्रसर किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर की ओर जाएं। और अगर आप एजुकेशन के मामले में बात करें तो एजुकेशन का स्तर जो है किस तरह से जो है आज नीचे आ रहा है। अगर आप हिमाचल में एजुकेशन की बात करें तो 4165 के करीब जो स्कूल या कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे जो है एक टीचर है या कहीं पे एक भी टीचर नहीं है। अगर आप एजुकेशन को इस तरह से करेंगे तो किस तरह से जो है हमारे जो आगे स्टूडेंट विंग है या देश का युवा जो है किस तरह से शिक्षित हो पाएगा। और अगर हम रोजगार की बात भी करें तो रोजगार में जो है देश जो है काफ़ी मतलब पिछड़ चुका है। आज जो है लोगों को मतलब जहाँ उनका जो इनकम स्केल होना चाहिए 50,000 65,000 होना चाहिए, बी टेक कर रहे हैं लोग या फिर PhD करके भी जो है लोगों को जो है उतना मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। तो इसी तरह से है। बाकी अगर आप इनकी और भी कई तरह की स्कीमें देख लो। अब चुनाव है लोकसभा का, क्या लगता है कौन बाजी मारेगा इसमें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, क्या लगता है कितना मुकाबला रहने वाला है? मुकाबले का तो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि जैसा कि अभी साथी अमित ठाकुर भी खड़े थे और उन्हीं के द्वारा जो कहा गया था कि हमारी जो देश की जनता है या प्रदेश की जनता है वो अपने आप में बहुत समझदार है और पढ़े लिखे जो जहाँ के युवा है तो वो अपने मतलब अपनी जो उनकी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य, एजुकेशन,
उसके भी पे जो है वोट करेंगे। क्योंकि समर्थन करते हैं? हम तो हैं, हम तो जो मतलब देखेंगे जो मतलब सही तरीके से जो स्टूडेंट के लिए, जनता के लिए जो है काम करेगा। आज आप इस धरने को भी देख रहे हैं कि इसमें भी किस तरह से जो है मतलब लोगों की सुविधाओं को किया जा रहा साथ ही है। विधानसभा का चुनाव भी है, धर्मशाला में उपचुनाव, उसको किस तरह से देखते हैं? कांगड़ा के साथ ही धर्मशाला लगता है, 15 महीने का कार्यकाल अभी प्रदेश सरकार को हुआ है, वी शर्मा ने भाजपा ज्वाइन कर ली है, किस तरह से देख रहे हैं? सर वो मतलब उसको तो हम क्या मतलब कह सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इन्होंने जो है जनता की जो है उम्मीदों पे जो है पानी फेरने का काम किया है। मतलब किस तरह से लोगों ने इनको चुना है और इनसे उम्मीदें रखी थी, लेकिन इन्होंने जो है अपनी उम्मीदों पे, उन लोगों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रही है। और ये थे हमारे साथ कुछ एक युवा जो यहाँ पर पहली बार अपना मत देंगे। हालांकि कुछ एक ऐसे लोग भी थे हमारे साथ जिन्होंने पहले भी अपना वोट जो है वो यहाँ पर दिया होगा, लेकिन युवाओं को जिस तरह से मैंने पहले भी यहाँ पर जिक्र किया था कि युवाओं का अहम योगदान जो है वो मतदान में रहता है। ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर, हिमाचल प्रदेश में किन मुद्दों को लेकर वो जो है वोट इस बार जो उम्मीदवार होंगे, चाहे वो भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर अन्य किन मुद्दों को लेकर जो है वो अपनी वोट यहाँ पर जो है वो देने वाले हैं, तमाम चीज़ों को लेकर हमने जो है यहाँ पर चर्चा की है। खास रिपोर्ट में फिलहाल अभी सिर्फ इतना ही। समाचार फर्स्ट के लिए शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।